पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भैया मुझे 3 टिकट दे दीजिए। बेटा ऊपर पढ़ो, क्या लिखा है? कृपया लाइन में खड़े रहें। जी भैया, माफ कीजिए, मैं लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ आपने देखा आकाश और टिकट बांटने वाले ने आपस में बोलकर, पढ़कर और सुनकर बातचीत की। इसे भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। इसे विभिन्न लेखकों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है। कुछ लेखकों के नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर भोलानाथ, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना, प्लेटो आदि। भाषा के भेद। भाषा के 2 भेद होते हैं। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, जैसे पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी लेखन आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा, संकेत द्वारा अपनी बात को कहना या दूसरों की बात को समझना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे संकेत द्वारा यातायात नियंत्रित करना, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। भारत की विभिन्न भाषाएं। भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। इनमें निम्न भाषाएं सम्मिलित हैं: हिंदी, असमिया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मराठी, कश्मीरी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, नेपाली, कन्नड़, संस्कृत, डोगरी, संथाली, बोडो, मणिपुरी, मैथिली। लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने की लिपि अलग होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी और पंजाबी की गुरमुखी है। व्याकरण, व्याकरण के माध्यम से शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण और लेखन सीखते हैं। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 4 भाग हैं। वर्ण ज्ञान, इसमें वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की विधि आदि बताई जाती है। शब्द ज्ञान, इसमें शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोगों, उत्पत्ति आदि का अध्ययन करवाया जाता है। पद ज्ञान, इसमें पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। वाक्य ज्ञान, इसमें वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्हों, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करवाया जाता है।